वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिट 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। आज हम न्यूमेरिकल 5 सॉल्व करते हैं। एन ऑप्टिकल फाइबर इज़ मेड फ्रॉम फ्लिंट ग्लास विद इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन 1.66। एक आपके पास ऑप्टिकल फाइबर है, वो किसकी बनी है? फ्लिंट ग्लास की। ठीक है, तो इनसाइड कोर किसकी होगी? फ्लिंट ग्लास की। ये आपके पास ऑप्टिकल फाइबर है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर कौन सी वायर होती हैं? जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, अब ये इनसाइड जो है ये फ्लिंट वायर की बनी हुई है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, आपके पास ऑप्टिकल फाइबर है। ठीक है, तो इनसाइड जो है वो आपकी बनी हुई है फ्लिंट ग्लास की। ठीक है, फ्लिंट ग्लास की वायर से, तारों से बनी हुई। ठीक है ना, इस तरह ये आपकी ऑप्टिकल फाइबर होगी। ठीक है, विद इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन 1.66। अब इस फ्लिंट ग्लास का इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है जी? आपके पास कितना गिवन है? गिवन डेटा लिखें आप। 10 जी विच इज़ इक्वल टू 1.66। ये इसका इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, एंड इज सराउंडेड बाई क्लैडिंग मेड ऑफ क्राउन ग्लास। और एक इसके इर्द गिर्द क्लैडिंग है। ये क्लैडिंग इर्द गिर्द सराउंड की गई है। ठीक है, क्योंकि आगे क्लैडिंग आ गई। ठीक है, इसके सराउंड की गई है। ठीक है, तो ये किसकी बनी हुई है? क्राउन ग्लास की। ठीक है, तो ये आपकी क्लैडिंग, ये क्राउन ग्लास की बनी है, आपने माइंड में रखना। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर आपको पता है ये इसका काम, ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ सिग्नल को एक एंड से दूसरे एंड तक लेकर जाती, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो ये क्लैडिंग है इसके ऊपर। ठीक है, जो क्राउन ग्लास की बनी है, जो किसकी बनी है? क्राउन ग्लास की, विद इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसका इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन आपके पास गिवन है। क्राउन ग्लास का इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा जी? एन सी विच इज़ इक्वल टू 1.52। ठीक है, ये क्राउन ग्लास जो है वो इसकी क्या है जी? क्लैडिंग है जो कोर के ऊपर है। ठीक है, कोर जो बनी हुई है वो फ्लिंट ग्लास से बनी हुई है। ठीक है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 1.52। ठीक है, व्हाट इज़ द क्रिटिकल एंगल? हमने क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल होता है जी? अब देखें, अब हम ऑप्टिकल फाइबर में से लाइट गुजार रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर में से लाइट गुजार रहे हैं। ठीक है, तो अब देखें ये लाइट इंटर हो रही है ना, तो ये लाइट आपकी फ्लिंट ग्लास से क्राउन ग्लास के अंदर दाखिल हो रही। ठीक है, फ्लिंट ग्लास से क्राउन, ये क्राउन ब्लैक वाला क्राउन है ना, तो ये ब्लू वाला फ्लिंट ग्लास है। ठीक है, फ्लिंट ग्लास से क्राउन ग्लास में दाखिल हो रही। ठीक है, तो अब जब हम, ये हमारा इंसिडेंट एंगल है ना, अब तो ये इसके नॉर्मल हो जाएगा जी, इसका क्या होगा? नॉर्मल होगा। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल होगा? जब ये इंसिडेंट रे हम इस तरह स्ट्राइक करें, इसका एंगल इतना इंक्रीज़ करें कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल के क्या हो जाए? परपेंडिकुलर हो जाए, और सरफेस, प्लेन सरफेस क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। ठीक है, तो अब मज़ीद उससे एंगल इंक्रीज़ करेंगे तो लाइट क्या करेगी जी? उसी मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये कितना एंगल बनाएगी? ठीक है, अब ये नॉर्मल के साथ, नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी? ठीक है, क्रिटिकल एंगल जो होगा वो कौन सा एंगल होगा? जो इंसिडेंट रे है हमारी, इंसिडेंट रे पर। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? क्रिटिकल एंगल होगा। ठीक है, थीटा क्रिटिकल, यानी ये कहते हैं क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या करना है? फाइंड करना है। सुनेल्ला की मैथमेटिकल फॉर्म है, वो हमें यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, इसे हमने क्या करना है? यूज़ करके इसकी मदद से हमने क्या करना है जी? क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। इंसिडेंट एंगल इंक्रीज़ करें तो जो रिफ्लेक्टेड रे या नॉर्मल के परपेंडिकुलर आ जाए, उसकी सरफेस पर आ जाए, तो जो एंगल बनेगा उसे हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल कहेंगे। ठीक है, तो अब देखें N1 फास्ट मीडियम कौन सा गया? जिधर से आपकी लाइट दाखिल हुई है। ठीक है, किसका हो जाएगा? फ्लिंट ग्लास का। ठीक है, तो इधर से लाइट दाखिल हो रही क्राउन ग्लास के अंदर। ठीक है ना, तो ये क्या होगा? NG हो जाएगा, और साइन ऑफ
एंगल थीटा क्रिटिकल, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू एंड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम है किसके अंदर दाखिल हो रही है, फ्लिंट ग्लास से क्राउन ग्लास के अंदर, ठीक है। तो अब हमने फ्लिंट ग्लास का इंसिडेंट एंगल इंक्रीज़ किया है तो वो उसी मीडियम के अंदर क्या रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। तो एन टू आप रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्राउन ग्लास का डालेंगे, क्राउन ग्लास एन सी साइन ऑफ एंगल थीटा बेज साइन ऑफ थीटा टू कितना बनेगा लो मोड़ के, फिर थीटा टू जो एंगल होगा वो नॉर्मल के साथ बनेगा 90 डिग्री के, ठीक है। तो ये आपने 90 डिग्री पुट कर देना, ये कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। एन जी ये आपको गिवन है, ये आपने डालना है 1.66 मल्टीप्लाई साइन ऑफ थीटा क्रिटिकल विच इज़ इक्वल टू एन सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास, ये आपके पास गिवन 1.52 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जी साइन 90 आपके पास क्या था 1 हो जाएगा। एन सी की वैल्यू हमने डाल दी, ठीक है। तो हमने साइन थीटा क्रिटिकल फाइंड करना है जी 1.52 डिवाइडेड बाय 1.66, ठीक है। इधर 1.66 इधर डिवाइड कर दें और इधर भी आप डिवाइड कर दें 1.66, ये इधर से क्या हो गया कैंसिल हो गए। थीटा क्रिटिकल ये आपके पास विच इज़ इक्वल टू हो जाएगा 0.915 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, साइन को दूसरी से राइट साइड शिफ्ट कर देंगे। तो राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो थीटा क्रिटिकल क्या होगा, थीटा क्रिटिकल इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.915, ठीक है। ये थीटा क्रिटिकल आपके पास आएगा, ये साइन इनवर्स शिफ्ट करवाएगा, साइन दबाएंगे तो ये वैल्यू डालेंगे साइन इनवर्स में कितना आ गया 66.2 डिग्री। ये हमारा क्रिटिकल एंगल है, यानी कि ये जो थीटा क्रिटिकल है ये हमारे पास आ गया 66.2 डिग्री। यानी इस लगता है स्टूडेंट ये आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया। तो अगर आज को लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।